शॉप या बिजनेस खोलते हो तो आपको सबसे पहले फ्रिज किस तरह लोगे, कंपनी का फ्रिज आप किस तरह ले सकते हो। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, जैसे न्यू वीडियो आने वाले आप तक पहुंचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब लोग खुश कैसे होंगे। आज का इन्फॉर्मेशन वीडियो शुरू करते हैं। भाई इस वक्त मौसम बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ठंड है, ठंड में तो मज़ा है, कभी कभी इस मौसम का भी मज़ा लेना चाहिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम 4 मौसमों का इस वक्त मज़ा लेते हैं। तो भाई हमारे पास माल भी बहुत ज़्यादा शार्ट है। चिप्स वगैरह हमने कल माल मंगवाया था, वो भी आ चुका है। तो हमारे पास ये सामान बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। इस वक्त हमारे पास बिल्कुल ही माल नहीं है, क्योंकि आज चोकर भी हमारे पास नहीं था। कल हमने बैग मोटरसाइकिल पे लेके आए थे। हमें कितने में पड़ा चोकर का कट्टा? 1080 रुपये में 18 किलो। तो उसके बाद हमारे पास दूसरा खाट ख़त्म है। तो उसके बाद चावल चावल 160 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा है, वो भी इंशाल्लाह आज लेके आएंगे। चीनी चीनी भाई बढ़ता जा रहा है। इस वक्त मार्केट में रेट बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। चीनी का रेट इस वक्त 6550 रुपये चल रहा है। लेकिन इस वक्त अभी भी कह रहे हैं कि इसको बहुत तेज़ी और इससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है, क्योंकि 140 के हिसाब से हम इस वक्त यहाँ पर मार्केट में चला रहे हैं। रिटेल प्राइस 140 रुपये है यहाँ पर। तो आटा आटा भी हमारे पास ख़त्म है, क्योंकि आज लेना पड़ेगा आटा। 2100 रुपये मन हमें पड़ रहा है, तो 90 रुपये हम चलाते हैं। और उसके बाद आपको पता है आटे में 100-200 ग्राम कम होता है। तो भाई बाजरी का रेट बता दें आपको, बाजरी बहुत बढ़ चुकी है। इस वक्त 5000 रुपये कट्टा हमें पड़ रहा है। 5000 कट्टे के हिसाब से आपको कितने में पड़ रहा है? 50 किलो का है। अब हिसाब लगा ले, हमें 50,000 मतलब कि 100 रुपये हमें पड़ रहा है। इसमें 100 ग्राम 200 ग्राम ये भी कम होता है। तो इस वक्त 120 रुपये 110 रुपये जो ज़्यादा ले रहा है, 4 किलो 2 किलो 3 किलो, तो उसको हम 110 रुपये किलो दे रहे, नहीं तो 120 रुपये किलो के हिसाब से चला है। क्योंकि रेस की 10 का 20 का 30 का लेते हैं तो हमारा शापर भी जान होता है, होटल भी हमारी जाती है। तो इसलिए 120 रुपये चलाना लाजमी है, और वैसे भी चलाना चाहिए। क्योंकि आपको अगर 20 का 30 का 40 का 50 का देते देते अगर शाम आपको होटल भी जाता है कि 10 20 30 ग्राम आपको ऊपर देना पड़ता है। उसके बाद शापर का भी खर्चा होता है, तो इसलिए 10 रुपये ज़्यादा होता है। तो कल हमने माल दूसरा हमने मंगवाया था ना, भी हमने कल मंगवाया था। आने का रेट भी 8400 रुपये इस वक्त। 8300 था, लेकिन 8400 रुपये हो चुका है मार्केट में अभी इस वक्त चल रहा है। अगर फ्रिज आप लेना चाहते हो तो सबसे पहले अभी इस वक्त अभी दिसंबर जनवरी के टाइम आपको वहाँ पर दरख्वास्त वगैरह होते हैं, तो वो आपसे ले लेंगे, आपको कहेंगे, या आप माल उससे लेते आएंगे जिसके पास डिस्ट्रीब्यूटर, जिसके पास एजेंसी बहुत बड़ा आपके इलाके में कौन सा है, उसके पास आप जाओगे, उसको कहेंगे कि यार मुझे फ्रिज चाहिए मेरा शॉप। वो आपकी शॉप को विजिट करेंगे, आपकी शॉप को देखेंगे, यार शॉप अच्छा है और चलने वाला है, या आपको कैसा है किस तरह नहीं है। अगर ये भाग नहीं जाएगा फिर क्या होगा? अगर उसके पास फिर जैसे आ जाएंगे, आपका एनएससी वगैरह लेंगे, किसकी पॉलिसी, पेप्सी वाले का अलहदा पॉलिसी है उसके पास, फिर आप भी होते हैं तो दे देते हैं। अगर नहीं तो ऐसे कर देंगे, आपसे कार्ड की कापी ले लेते हैं, फिर आपकी दरख्वास्त ऊपर भेज देते हैं। जैसे आपकी फिर आ जाती है तो आपको कहते हैं कि यार आपकी फिर आ गई है। फिर आपको 50 रुपये 50 या 100 वाला आपके पास स्टाम्प होगा, वो आप लेके जाओगे। स्टाम्प पर आपको लिख के देंगे, लिख के लेंगे कि यार अगर हम आपको फिर दे रहे हैं, दूसरों का माल उसमें नहीं रखोगे और हमारा माल रखोगे। और उसके बाद आप फिर वहाँ से 50,000 40,000 30,000 रुपये का माल लेके फ्रिज के साथ आप लेके आ सकते हैं। 50,000 का माल लेते हैं, वो कहते हैं कि यार आप हम हमसे 50,000 का परचेस करें और फ्रिज भी आप हमारे साथ अपने साथ लेके जाते हैं और माल भी अपने साथ लेके जाए। तो भाई 50,000 का माल कोई मसला नहीं है। सर्दियों में अगर फ्रिज आपको मिल जाती है, गर्मी में तो चल जाता है, कोई मसला नहीं है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन में आपका चल जाएगा माल, तो आप वैसे भी मंगवाते। तो 50,000 का इस वक्त महंगाई के दौर में आपके पास किस तरह का माल कुछ भी नहीं है। तो आप जिसमें डेली लीटर रेगुलर वगैरह सब कुछ मिला जुला कर आप 50,000 माल 50,000 में आपका माल भी आ जाएगा। उसके बाद आपके साथ फ्रिज भी आ जाएगा, क्योंकि अगर आप अपने पैसे से फ्रिज इन्वेस्ट करते हो, जिस तरह का अभी इस वक्त हमारे पास 2 फ्रिज हैं। अभी ये फ्रिज भी हमारे पास है और ये फिर डिस्प्ले भी हमारे पास है, दोनों फ्रिज। पहले मैंने फ्रिज वो लिया था, वो फ्रिज मुझे दे के गए थे, मैंने 20,000 का माल लिया था। उसके बाद ये फ्रिज हमने लिया था, लेकिन ये पहले वाला फ्रिज और था। उसके बाद मैंने ये चेंज करवाया था, क्योंकि वो पुरानी हो गई थी, मैंने उसको वापस दे दिया था। उसके बाद न्यू फ्रिज लेके आया था। मैंने कहा यार ये फ्रिज न्यू क्यों इसलिए है कि मेरा माल चलने वाला है। इसका चेहरा तो दूर करो, यहाँ पर बात पटक कर यहाँ पर खड़े हुए हो। उसके बाद दूसरा फ्रिज मैंने ये लिया था उन लोगों से। तो ये फ्रिज लेके आया था।
इसमें भी हमने 50,000 का टोटल, मैंने 30,000 20,000 का मेरे ख्याल में 30,000 का माल लिया था, जिसमें मैंने ये फ्रिज भी लेके आया था, वो फ्रिज भी लेके आया था, एक दूसरा फ्रिज पहले वाला था वो मैंने वापस रिटर्न कर दिया था। उसके बाद अभी इस टाइम उसके पास पड़ा हुआ है। जैसे अभी इस वक्त हमारे पास यहाँ पर एजेंसी खत्म हो गई है, डिस्ट्रीब्यूट मीरपुर से होकर अभी डायरेक्ट शहर के साथ टच हो गई है। तो वो आए थे हमारे पास यहाँ पर एग्रीमेंट, जिस तरह हमने इससे किए हुए थे, तो उसने हमसे एग्रीमेंट बाबा हाँ, इस वक्त ये फ्रिज इस एजेंसी के अंडर में था, लेकिन अभी वो डेयरकी के अंडर में है। वो हमसे सिग्नेचर करवा के गया है कि यार अभी ये फ्रिज हमारा हैंडल है और आज के बाद हम आपसे हमसे डील वगैरह करेंगे। मैंने ठीक है, कोई मसला नहीं है। जैसे देख सकते हैं ये फ्रिज, ये फ्रेश न्यू फ्रिज हमने उससे मंगवाया था। और दूसरी ये फ्रिज अभी ख़राब हो गई है, पीछे भी आगे भी इतने ज़्यादा मज़ेदार फ्रिज अभी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा काम जुगाड़ वगैरह चलता रहता है। और इस फ्रिज में आपको ये भी फ़ायदा होता है कि जब भी अगर ये फ्रिज आप लेते हो तो कोक का, मैं तो कोक बात करूँ, मेरे पास कोक पड़े हुए हैं, लेकिन पेप्सी का भी ऊपर कंपनी वालों से 100 क्रेट भी मेरे फ्री आए होते, 2 फ्रिज भी आए हुए थे, लेकिन उसने कहा कि आप ये फ्रिज उठवा ले, आप हम आपको फिर दे देते हैं और उसके बाद 100 क्रेडिट भी दे देते। मैंने कहा नहीं, बस ये पड़ा हुआ है, मैंने नहीं, क्योंकि उसी टाइम से जो यहाँ पर ऑफिसर था अच्छा था, उसने मुझे ये उठा के दिया था। तो किसी और का फिर आया हुआ था तो वहाँ से उठाकर मुझे दे दिया था। मैंने इसे कहा, मैंने कहा नहीं यार, बस जिससे पहले डील किया हुआ है बस उसी से ही, और वैसे भी तंग भी नहीं करते थे ये, इसलिए मैंने कहा यह बस सही है। तो इसलिए हमारे पास ये फ्रिज अभी इस वक्त तक चल रहा है। 8 साल हो गए मुझे, कोक का कंपनी का फ्रिज हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो बात दूसरी ये कर रहा था कि अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह होगा, अगर 50,000 का आप माल लेके आते हो, आपको माल की कमाई भी होगा, फ्रिज का खर्चा अगर इन्वेस्ट ₹1,00,000 अगर इन्वेस्ट करते हो तो दुकान में हो जाएगी, वो अच्छी हो जाएगी, वो बेहतर हो जाएगी। बिजनेस वगैरह आप अगर करते हो तो आपके पास कंपनी का फ्रिज लाजमी होना चाहिए। तो कंपनी का फ्रिज होने में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। फ्रिज आसान तरीका है, अगर आप लेना चाहो वहाँ पर आप इलाके में जिसमें आपके डिस्ट्रीब्यूट हो, आप जाकर उससे बातचीत करके वहाँ से एक फ्रिज ले सकते हो। पेप्सी का होगा तो पेप्सी से जाकर आपको वहाँ से लेना होगा। एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर आप कोक का लेते हो तो कोक का डिजिटल सिस्टम है, आप यहाँ अपना ऑर्डर सीसी नेक्स्ट जो आपके पास है उससे आप ऑर्डर कर सकते हैं। वहाँ से आपको डायरेक्ट अगर स्कीम वगैरह आ जाते हैं तो आपको डायरेक्ट कंपनी से स्कीम कट करके मिलेगा। पेप्सी में इस तरह का आपको नहीं मिलेगा, वो मैनुअल होगा, जिस तरह आपको रेट देगा आपको लेना पड़ेगा। लेकिन इस चीज़ में आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको डायरेक्ट कंपनी आपको देता है, क्योंकि कोक का आपको क्रेट पेप्सी वगैरह कुछ महंगा मिलेगा। अगर पेप्सी का अगर बात की जाए वो आपको कुछ कम पैसे मिलेंगे। कभी कभी स्कीम आते हैं तो पेप्सी का ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन कोक का तमाम कम होता है। तो ये होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। नहीं तो वैसे पहले ये कम हुआ करता था, लेकिन उसके बाद अभी जो सिस्टम चल रहा है तो कोक का बहुत ज़्यादा माल महंगा था, लेकिन अभी पेप्सी का महंगा है, इसका स्कीम वगैरह चल रहा है तो कम पैसे से मिल रहा है। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी फ्रिज का, इंशाल्लाह ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप अपने शॉप पे फ्रिज किस तरह लेके आ सकते हो, तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो आने वाला तब तक पहुंच, तब तक मुझे इजाजत, खुदा हाफिज़।